एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये है जिस पे हम बैठ करके पूजा करते हैं, आसन। तो इनको मुझे धुलना है। आज के दिन मैंने क्या क्या क्लीनिंग की है ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और अभी जो मैंने रिसेंट वीडियो डाला है ये उसके पहले का है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई, तो इसको मैं अब डाल रही हूँ। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी हो गई है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आसन को मैंने सर्फ के पानी में भिगो दिया है, और वो मैंने टब में भिगोया था, फिर उनको मैंने बाल्टी में, बड़ी बाल्टी थी उसमें कर दिया था, और टब लेकर के यहाँ चली आई थी। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको मैंने अपने किचन को किस तरीके से क्लीन किया है। तो पहले तो जो भी सामान ऊपर की सेल्फ पे रखा था उसको सारा निकाल करके खाली कर लिया है। इन डब्बों में जो भी सामान था उनको मैंने बाहर के रूम में पेपर को बिछा करके उस पेपर पे सारा सामान खाली कर लिया है। तो सबसे पहले डिब्बे के जितने भी ढक्कन हैं उनको खोल खोल करके मैंने इस तरीके से टब में डाल लिया है। सबसे पहले डिब्बों के ढक्कन को धुलूंगी क्योंकि इनको धुलना थोड़ा सा आसान है। फिर और ये टब छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो सारे डिब्बे और ढक्कन एक साथ में आ नहीं पाएंगे। इस वजह से सबसे पहले सारे ढक्कन को क्लीन करके फिर मैं रख दूंगी। तो ये ढक्कन इसमें पड़े हैं तब तक के लिए। इस पर आपने देखा होगा किचन में मैंने कुछ डब्बे रख रखे थे, लेकिन अब इस पे डब्बे नहीं रखूंगी। वो डब्बे मैंने हटा दिए हैं। कुछ डब्बे जो मुझे लगता था कि ये काम के नहीं है तो उनको मैंने हटा दिया है, और कुछ ही डब्बे रखे हैं। और मेरे किचन में सारे डिब्बे एक जैसे नहीं है। कुछ तो देखिए इधर ऊपर रेड कलर के 2 डिब्बे रखे हैं जो उसमें मैंने चीनी चाय पत्ती रख रखी है, और कुछ बॉर्नवीटा के डब्बे हैं जिनको खाली करके वो दाल और उसमें कुछ भी सामान आ जाता है, और कुछ डब्बे हैं जो मैंने खरीदे हैं। किचन में सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से और जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं वही हैं। मैं फालतू पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ। तो और ये बॉर्नवीटा वाले जो भी डब्बे होते हैं ना, इन बहुत अच्छे होते हैं, एयर टाइट होते हैं। इसमें कोई भी सामान रखो तो ख़राब भी नहीं होता है। डब्बे बहुत मजबूत भी होते हैं। इनको आप कितनी भी बार धुले इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है। अपने किचन में ऐसे डब्बे बहुत सारे यूज़ करती हूँ जो कि आपको दिख रहे होंगे। फिर ये यहाँ पर सब्जी की टोकरी है जिसमें मैं सब्जी रखती हूँ, तो इसको भी मैंने खाली कर लिया था कि किचन की जब चीज़ें क्लीन हो ही रही हैं तो क्यों मैं इसको छोड़ूं। चलो इसको भी क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको भी मैंने इसके जितने भी हाथ पैर हैं उनको तोड़ लिया है, और फिर इसको क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पे मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 1-1.5 घंटे लग गए थे। ये तो वीडियो में आपको दिख जाता है 1-2 मिनट में कि हाँ एक क्लिप 1-2 मिनट की मैं डालती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। वैसे मुझे अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जैसे हो पाता है वैसे ही करती हूँ, और धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लगभग मैंने ऐसे सर्फ के पानी से धुल दिया है, और ये टोकरी बची इसको भी धुल लूँगी। सारे डिब्बों को धुलने के बाद इनको मैं सूखने के लिए रख दूँगी, थोड़ी देर पानी निकल जाएगा। फिर ये दोपहर में मैं काम कर रही हूँ, हमें लग रहा है 12 बजे के बाद, और फिर शाम के टाइम में इनमें सारा सामान रखूँगी जितना भी रखना है। तो इनको थोड़ी देर रेस्ट भी मिल जाएगा, पानी वानी निकल जाएगा इनका, उसके बाद मैं सामान रखूँगी इसमें। और घर में किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें लगता है कि हम लेडीज़ सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई किचन में ही करते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में ही बीतता है। फिर भी अगर हम किचन की डीप क्लीनिंग करने बैठ जाएं तो सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे लगता है। और अभी दिवाली आने वाली है तो अभी हमें अपने घरों की साफ़ सफाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर इकट्ठा बहुत बर्डन पड़ेगा। और मेरे साथ तो ये होता है कि मेरी तबीयत जब साफ़ सफाई करनी होती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं सोच के कुछ और रखती हूँ और मेरे साथ हो कुछ और जाता है। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसा जैसा सोच करके रखती हूँ, प्लानिंग करके रखती हूँ, खास करके क्लीनिंग के लिए, तो मेरे साथ वैसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। क्लीनिंग के मामले में मेरा प्लानिंग करना एकदम फेल हो जाता है। आप लोग किस तरीके से क्लीनिंग करते हैं घर की, और अभी शुरू किया या नहीं किया मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए डिब्बे सारे धुल गए थे लगभग। अभी एक पानी से मैंने धुला है, दूसरे पानी से मुझे धुलना है। तो यहाँ पर ये लॉन्ड्री बास्केट है, इसमें मैंने सारे डब्बों को उल्टा करके रख दिया है। और फिर यहाँ पर ये आसन में ले आई थी। ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, हल्के से ही गंदे थे। इनमें मैंने कोई ब्रश वगैरह नहीं चलाया, और ब्रश इस पर लगाने से ये ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि ये इसका ऊपर का जो होता है वो वेलवेट का होता है। तो अगर हम ब्रश से इसको रगड़ते हैं तो वो निकलने लगता है। तो मैं बस ऐसे ही हाथ से कर रही हूँ, ये गंदे तो है नहीं, तो ईजिली क्लीन हो जाएंगे। इनमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
और यही होता है, चीज़ों को अगर हम टाइम टू टाइम क्लीन करते रहते हैं तो इतनी गंदी चीज़ें नहीं होती हैं और टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी सारे कर्टन्स को निकालने, क्योंकि कर्टन मुझे वॉश करने थे। तो यहाँ पर ये मेरे घर का बीच का रूम है, मैंने कई बार वीडियो में दिखाया है, जहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। ये किचन के एकदम जस्ट साइड में पड़ता है, यहाँ का मैंने निकाला। और ये मेरे घर का सबसे आगे का रूम है और मेरा घर लंबाई में बना हुआ है, तो एक के बाद एक ऐसे रूम बने हुए हैं और किचन, सारी चीज़ें मतलब एक के बाद एक हैं। कुछ इस तरीके से मेरा घर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कर्टन निकाल लिए और बहुत सारे निकले हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर 9 या 10 निकले हैं पर्दे। तो इनको मुझे धुलना है, मैं दिखाती हूँ आपको। 1 और ये रहा 2 और ये 3 4 और ये 5 6 और ये 7 पर्दे निकले हुए हैं। इनको मुझे, और अभी मुझे लग रहा है 2 और हैं। और ये वो बेडशीट है जो मैंने मीशो से मंगाई थी, आप लोगों को दिखाया था कि ये मैं नवरात्रि में डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये वो वाली बेडशीट है, इसको भी क्लीन कर दूंगी साथ में। अभी मैंने इसको बिछाई नहीं है। फिर यहाँ पर मुझे लिखना था कुछ सामान, तो वो मैं लिखने बैठ गई हूँ। कुछ सामान भी लिखना था और कुछ ज़रूरी चीज़ें। मैं अपने कामों को ना नोट डाउन कर लेती हूँ तो मुझे याद रहता है, नहीं तो मेरे दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। इस टाइम तो मेरी तबीयत ख़राब है तो और चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसलिए मैं अपने कामों को, जो जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं जिनको करना ही है, तो उनको मैं ऐसे इस तरीके से लिख लेती हूँ, तो मुझे इजी रहता है मेरे लिए। और जब भी मेरा पहले वाला काम ख़त्म हो जाता है तो मैं ये काम उठा करके देख लेती हूँ कि मुझे इसके बाद अब क्या करना है, तो मेरे सारे काम भी हो जाते हैं और मेरे दिमाग से कोई चीज़ स्लिप नहीं होती है। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर को क्लीन करने के लिए। तो इस टेबल पर देखिए मैंने सबसे पहले एक धुला हुआ दुपट्टा है जिसको मैंने बिछा लिया है, उस पर सारे भगवान जी को मैं विराजमान कर दूँगी इधर। उसके बाद मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग करने के बाद फिर से भगवान जी को वहाँ पे बिठा दूँगी। तो वो जो नीचे कपड़ा पड़ा हुआ था उसको मुझे पूरा धुलना था और बदलना भी था, धुलना क्या बदलना था। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें निकाल लिया है, खाली कर दिया है। अगर आपको कहीं की अच्छी वाली क्लीनिंग करनी है तो पहले तो उसका सारा सामान निकाल करके डीप क्लीनिंग कर दो, तो काफ़ी दिन साफ़ सुथरा भी रहता है और जल्दी से क्लीनिंग भी हो जाती है। ऐसे अगर हम चीज़ों को रखे रखे करते हैं तो कुछ चीज़ें रखी रहती हैं पहले से, और इसमें हमें चीज़ें पता भी नहीं चलती हैं कि क्या सामान है और क्या नहीं है। इसलिए मैं सारी चीज़ों को निकाल करके एक बार देख लूँगी। ये वाला वीडियो नवरात्रि के एक दिन पहले का है, लेकिन उसके बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, सर दर्द वगैरह, जो मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाई, तो इसको मैं अब डाल रही हूँ। और इसके बाद वाला वीडियो वो मैंने पोस्ट कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए जा करके। और जब कुछ तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो काम करने का पहली बात तो मन नहीं करता है, और दूसरी चीज़ सारे काम जितना भी रूटीन होता है वो आगे पीछे हो जाता है, वैसा नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर एक गीले कपड़े से मैं सारी चीज़ों को, मंदिर को पोंछ दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। गाइस यहाँ पर देखिए ये मंदिर पूरी तरह से खाली हो गया है, और इसको मैंने पेंट अंदर जो है ये खुद से किया था। और इस पे जो वॉलपेपर लगा हुआ है ये मैंने मीशो से मंगाया था, तो उसको लगाया। फिर थोड़ा सा उसका जो टुकड़ा बच गया था तो उसके छोटे छोटे से कट निकाल करके इस साइड में मैंने देखिए लगा दिए हैं। और इसके नीचे मैंने लाइनिंग के लिए जो ब्लिंकिट के बैग आते हैं, जो हम सामान मंगवाते हैं तो जो बैग्स मिलते हैं, उनको कट करके नीचे बिछा दिया है। ये बहुत ही बढ़िया होते हैं ये, मतलब थोड़ा बहुत अगर पानी वगैरह गिर जाए तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इस डब्बे में कपूर है, मैंने सारी चीज़ों को अलग अलग डब्बे में कर रखा है। ये घी की कुछ बत्तियाँ हैं रखी हुई हैं, और इस बड़े वाले डब्बे में धूप बत्ती, माचिस और थोड़े से ये जो धूप के कप आते हैं, शंब्रानी कप करके, वो कप हैं। और इस डब्बे में मैंने ऑनलाइन ये बत्तियां मंगाई थी, वो हैं। तो इसमें तेल और घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ऐसे ही रखो और इनको जला दो। तो ये अगर मंदिर ले जाना है या बच्चों से मैं पूजा करवाती हूँ तो उसके लिए बस रखी हुई हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने मंदिर में सारी चीज़ों को लगा दिया है, भगवान जी को विराजमान कर दिया है। तो मंदिर का काम यहाँ पे हो जाता है ख़त्म।
और ये आसन मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए, और कुछ कपड़े थे, बेडशीट वगैरह निकाली थी, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी ऑयल लेकर के, तो यहाँ पर मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। कल मुझे हेयर वॉश करना है। घर के कामों के साथ साथ हमें थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।